बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वी लुकअप से मर्ज टू टेबल और लुकअप टू टेबल का काम किस तरह से किया जा सकता है, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। पहले मर्ज टू टेबल किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं। मर्ज टू टेबल की एग्जाम्पल जो है वो मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट का एक कॉलम है वो मैंने क्लियर कर दी वैल्यू, और यहाँ ऑर्डर आईडी है और उसके साथ रीजन और क्वांटिटी, एक शीट टेबल वन है हमारा इसके अंदर ये, और सेम आईडी का रिकॉर्ड सेल्स के साथ वो हमारा टेबल टू के अंदर है। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, टेबल वन के अंदर इन आईडीज़ को देखते हुए जो हमने असेंडिंग करके रखी है 1 2 3 तरतीब से, उनका अमाउंट उठाना है टेबल टू से। अब यहाँ हमारे पास आईडी जो है वो ऑर्डर के अंदर नहीं है, अलग अलग जगह के ऊपर है, और इनके साथ इसका अमाउंट टेबल टू के अंदर है, लेकिन हमें मर्ज करना है। ठीक है जी, ये क्लास के स्टार्ट में मैंने बता दिया था वी लुकअप मर्ज टू टेबल किस तरह से किए जा सकते हैं, फार्मूले से ये बताएंगे। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल कर लेते हैं कंप्लीट, फिर उसके बाद सेकंड जो मैंने कहा था लुकअप टेबल टू वी लुकअप से किस तरह किए जाते हैं, तो उसकी टेक्निक को भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और दोनों ही बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को गौर से देखें और जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ वो भी देखें। अब देखें, सबसे पहले हम अमाउंट देखना चाह रहे हैं तो इस सेल में आ जाएंगे इक्वल वी लुकअप। ठीक है जी, यहाँ लुकअप वैल्यू हमने कहा इस सेल को लुकअप करना है, कॉमा, और यहाँ पर आ गया कॉमा के बाद टेबल एरे। टेबल एरे हमारा टेबल टू है, और यहाँ जो आईडी आ रही है फर्स्ट सेल A1, इससे लेकर सेल कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल सिलेक्ट, यानी जितना डेटा टेबल टू के ऊपर है ऑल डेटा सिलेक्ट। A1 से B11 तक की रेंज आ गई, 1 टाइम F4 एब्सोल्यूट कर देंगे इस रेंज को। अब वहाँ हमें अमाउंट चाहिए उन आईडी के साथ जो टेबल वन है हमारे, जहाँ हम वी लुकअप लगा रहे हैं। तो इस डेटा से इस आईडी को देखते हुए वहाँ की जो आईडी असेंडिंग है वहाँ हमें ये अमाउंट लिखा हुआ प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद यहाँ वी लुकअप का सेंटेंस आएगा, कॉलम इंडेक्स बताएं, तो टेबल अमाउंट टू, ऑर्डर आईडी वन और अमाउंट कॉलम टू, तो यहाँ पर कॉलम टू और कॉमा। उसके बाद जैसे कॉमा लगाएंगे तो ये ऑप्शन देगा अप्रॉक्सीमेट मैच या फॉल्स, तो यहाँ पर आप डाउन एरो फॉल्स पर आएंगे और टैप दबाएंगे तो ये फार्मूला देखें फॉल्स के साथ लिखा हुआ आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ड्रैग करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक आपकी यहाँ आईडी थी जो टेबल टू में हमारे पास लिखी हुई थी, उन आईडी के साथ उनका अमाउंट लिखा हुआ यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, 1001 की जो अमाउंट है 174 है, तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ है 1001 की अमाउंट आ गई 174। तो इस तरह से एक अरेंज करके डेटा को अमाउंट किस तरह से निकालेंगे और मर्ज किस तरह से होगा रिकॉर्ड, ये मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर आपको समझाया है। तो ये कहलाता है वी लुकअप मर्ज टेबल करने का तरीका। ठीक है जी, तो इसमें आपके कॉलम ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिस कॉलम से जो डेटा आपको उठाना है टेबल टू से और मर्ज करना है, वो कॉलम नंबर जो होगा आप वी लुकअप के अंदर बताएंगे। जैसे मैंने 2 बताया था तो यहाँ अमाउंट प्रिंट होकर आ गया। ठीक है जी, अब दूसरी टेक्निक्स को समझते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर 2 लुकअप कॉलम दिए हुए हैं, टेबल 1 और टेबल 2, यानी 2 लुकअप टेबल है, और टेबल 1 टेबल 2 में ईयर वाइज जो है अमाउंट के साथ उनका कमीशन रिकॉर्ड लिखा हुआ है हमारे पास। ईयर 1 में इस अमाउंट का ये कमीशन था, और ईयर 2 के अंदर इस अमाउंट का ये कमीशन था, यानी कमीशन हमारा बढ़ गया है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसका एक रिकॉर्ड हमने ईयर 1 का और 2 का एक साथ लिख कर रखा हुआ है, अपने पास डेटा बना हुआ है हमारा। यहाँ पर आप देख लें, नेम एम्प्लॉय और उनके ईयर, और फिर उसके साथ उनका सेल्स, जो जो उन्होंने सेल्स की। अब इन 2 लुकअप टेबल से डेटा कमीशन हमें यहाँ उठाना है। ईयर 1 होगा तो ईयर 1 के टेबल से उनका कमीशन यहाँ लिखा हुआ प्रिंट हो, और ईयर 2 है तो ईयर 2 के टेबल से उनका कमीशन लिखा हुआ यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो ये काम वी लुकअप से किस तरह से होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। वी लुकअप पहले ही मैंने बताया है और फिर बता देता हूँ कि बहुत पावरफुल और एडवांस लेवल के ऊपर यूज़ किया जाने वाला फार्मूला है, और बहुत कंपनीज़ में, बैंक्स में ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, और बहुत अलग अलग टिपिकल क्राइटेरिया के जो रिकॉर्ड होते हैं, डेटा होते हैं, उसके अंदर हम वी लुकअप से वो मसले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन इसमें कमांड अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो भी मैं इसके ऊपर बनाता हूँ, और पहले भी बना चुका हूँ, तो वो भी आप लाजमी देखें ताकि आपकी गिरफ्त अच्छी हो एडवांस एक्सेल के हवाले से। ठीक है जी, तो ये लुकअप एंड रेफरेंसेस के अंदर फार्मूले कैटेगरी मिलती है वी लुकअप की हमें।
तो अब इसको एग्जाम्पल को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कमीशन सेल के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर वी लुकअप के साथ ये अकेला वी लुकअप से काम नहीं होगा, लेकिन वी लुकअप इसमें यूज जरूर होगा। वी लुकअप के साथ हम लगाएंगे इफ फंक्शन और वी लुकअप के साथ यूज होगा इफ फंक्शन, और इफ के साथ यहाँ डिफाइन रेंज भी कर लेते हैं हम। डिफाइन रेंज के लिए हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ईयर 1 का जो टेबल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू रेंज, और यहाँ नेम के अंदर क्लिक, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ टेबल 1। एंटर लाजमी करना है, ठीक है। नाम देने के बाद पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर नेम बॉक्स में जाकर यहाँ टेबल 1, और सेम इसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नेम बॉक्स में जाएंगे टेबल 2 और इंटर, ठीक है जी। इंटर लाजमी करेंगे, दोनों रेंज सिलेक्ट करके अलग अलग टेबल 1 और टेबल 2 यहाँ नाम इंटर कर दिए हमने। दोनों टेबल डिफाइन करने के बाद टेबल 1 और टेबल 2, अब फॉर्मूले के लिए आ जाएंगे हम कमीशन कॉलम में फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले वी लुकअप का सेंटेंस में आता है लुकअप वैल्यू, तो हमने कहा सेल्स को लुकअप करना है, कॉमा। जैसे ही कॉमा लगाएंगे कि अगर टेबल एरिया आपका क्या, आप टेबल एरिया मसला अगर एक टेबल होता तो हम सिलेक्ट टेबल एरिया करके कॉलम इंडेक्स 2 बताते, कमीशन उठा लेते, लेकिन मसला ये है कि ईयर को देखना है, और मैंने फिर बता दिया ईयर 1 होगा तो ईयर 1 के टेबल से कमीशन उठेगा, और अगर ईयर 2 होगा यहाँ पर तो ईयर 2 के टेबल से कमीशन उठेगा। तो इसमें एक ही टेबल एरिया रेंज डिफाइन हो सकती है, तो इस फार्मूले के साथ हम इफ़ फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इफ़ में ट्रू और फॉल्स कंडीशन बन जाएगी तो हमारा ये काम आसान हो जाएगा। वी लुकअप के साथ सबसे सेल्स को हमने कहा लुकअप करें, और कॉमा टेबल एरिया की जगह हमने कहा इफ़ को देखें, इफ़ फंक्शन ब्रैकेट ओपन, हाँ इफ़ फंक्शन से हमने कहा इस सेल को देखें, ईयर जो आ रहा है हमारे पास, और ये ईयर क्या लेस देन है 2, ज़ाहिर है लेस देन 2 होगा तो क्या कंडीशन होगी, 1 होगी, तो 1 में आपको क्या करना है, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू हमने कहा फर्स्ट टेबल जो आ रहा है इस वैल्यू को उठाना है, ठीक है जी। टेबल 1 नाम डिफाइन किया था, तो जो रेंज डिफाइन की जाती है जब सिलेक्ट करेंगे तो वही नाम सेल एड्रेस की जगह शो हो रहा होता है जो डिफाइन किया हुआ होगा। कॉमा लगाएंगे तो कहेगा वैल्यू है फॉल्स, तो फिर जाहिर सी बात है लेस देन 2 नहीं है 1, तो फिर 2 होगी, तो फिर यहाँ पर 2 टेबल में जाना है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, ठीक है जी। अभी एक फर्स्ट मैंने सेलेक्ट करने की टेक्निक बता दी थी आपको कि इस तरह सेलेक्ट हो सकता है, तो नाम वही शो होगा, और डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं, टैब यूज़ करेंगे, यानी तो जो नाम आपने डिफाइन किया हुआ देखें ऑटोमेटिक नाम लिखने से वो टेबल सेलेक्ट रेंज दिखाएगा आपको। टेबल 2 की रेंज यानी ये आ रही है। इफ़ फंक्शन से जो हमें काम लेना था वो हमारा कंप्लीट। जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ इफ़ की जगह देखें वी लुकअप का सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ इफ़ का ब्रैकेट क्लोज। देखें जैसे इफ़ का ब्रैकेट क्लोज हुआ तो टेबल एरिया की जगह पे इफ़ कंडीशन जो हमारे लिए प्रॉब्लम 2 टेबल की आ रही थी वो हमने सॉल्व करी इफ़ के साथ, और जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो फिर वी लुकअप सेंटेंस आएगा कॉलम इंडेक्स। तो जाहिर सी बात है अब टेबल 1 का रिकॉर्ड है या टेबल 2 का, उन दोनों में से हमें क्या यहाँ उठाना है कमीशन। तो कमीशन कौन सा कॉलम बनेगा, फर्स्ट वैल्यू और दूसरा कमीशन, इसमें भी फर्स्ट वैल्यू दूसरा कमीशन, तो हमें कॉलम यहाँ बताना है 2, और ये ग्रुप मैच कंडीशन होगी। कॉमा लगाएंगे पूछेगा ट्रू अप्रोक्सीमेट, तो यस ये वाली ट्रू अप्रोक्सीमेट वाली कंडीशन यहाँ पे यूज़ होगी, ये ग्रुप मैच कहलाते हैं, क्योंकि वैल्यू आपकी 75 से 1 लाख, तो ये दरमियान की जो वैल्यू होंगी इनको सबको 6% देना है, तो ये अप्रोक्सीमेट होगा। और अगर ऐसी कंडीशन होती फॉल्स, जैसे 75 पे सिर्फ 6% है, उसके अलावा ऊपर नीचे वैल्यू पे नहीं है, तो फिर फॉल्स एग्जिट मैच कंडीशन होती है, तो यहाँ पर आएगी ट्रू। ट्रू पे सिलेक्शन आ रही है, ये देखें इस तरह, और टैप प्रेस कर देंगे तो ट्रू सिलेक्ट हो जाएगा। वी लुकअप का काम यहाँ कंप्लीट हो गया। एक और चीज़ बता दूं, जब टेबल रेंज डिफाइन हुई हुई होती है तो वहाँ आपको F4 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रेंज आपकी फिक्स होगी। तो इसका ये भी फ़ायदा होता है, जो डिफाइन नेम हम करते हैं उसमें आपको एब्सोल्यूट करने की F4 करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज करके चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट हो गया फार्मूला। अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर आप वाइस करके इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं प्रैक्टिस करते वक्त, और इसी तरह से जो मैंने स्टेप बताए अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो लाजमी फार्मूला इसी तरह से बिल्कुल काम करेगा और आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अक्सर कमेंट आते हैं कि सर वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक दे दें, तो चलिए ये भी मैं आपको दे दूंगा, सिर्फ आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको डाउनलोड करके अप्लाई करके देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के काम आ सके कुछ। और दोस्तों के साथ भी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ताकि इसी तरह के और टॉपिक्स में अपलोड करूँ वो भी आप लोगों के काम आए इंशाल्लाह। और वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर लाजमी करें। एंटर के बाद सेल के एंड पे जाएंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे इसको। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कमीशन वैल्यू जिस तरह इस परसेंट में लिखी हुई ये इसी तरह चाहिए, तो यहाँ होम मेन्यू में हमारे पास दिया हुआ है
परसेंट इट्स ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लें, फार्मूला लगाने के बाद परसेंट क्लिक कर लें। ईयर 2 है 93 की रेंज में आ रहा है, तो यार टेबल 2 के ऊपर आ जाएगा। देखें 6%, 75 और 1 लाख के दरमियान की 6% है। 1 लाख से ऊपर 125 होगी और ईयर 2 होगा तो वहाँ 7% लिखा हुआ आएगा, ये देखिए। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सही तरीके से फार्मूला काम कर रहा है। दोनों जो मैंने एग्जाम्पल दी हैं, तो दोनों ही फार्मूले सही तरह से वर्क कर रहे हैं और दोनों ही एडवांस लेवल की हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।